हरिः ओम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयम्यन्ममुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामयस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनामं गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसाय स्मरामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथ्यामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पग वंदन किए नाशवे घनयने बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की सपरिवार श्री शंकर भगवान की गंगा मैया की भक्त और भगवान की दो बार सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। उसके तत्पश्चात कुछ भगवत भागवत चर्चा की जाए। श्री राम जय जय राम 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 जय जय विघ्न हनुमान जय श्री राम जय स्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज, श्री महादेव जी तथा बहन शांति तथा इनके साथ आए हुए महानुभाव पंडित जी महाराज, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग प्रभु की कृपा से जगत जननी परम पावना माँ गंगा के पवित्र तट पर भगवान श्याम सुंदर के पवित्र प्रांगण में बैठकर भगवत कथा कह और सुन रहे हैं। ये भगवान की महती कृपा का ही फल है। कहा जब भगवान की कृपा होती है तभी जाकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे संतों ने कहा जब द्रवहि दयालु राघव तब साधु समागम पाइए। जब प्रभु की कृपा होती है तब संतों का समागम मिलता है, संतों का साथ मिलता है। संतों के साथ से होता क्या है? कहा संत संग अपवर्ग करा कामी भव कर पंथ। संत के संग से अपवर्ग की प्राप्ति होती है।
संत संग अपवर्ग कर। अपवर्ग किसे कहते हैं? गीता में भगवान कृष्ण ने उस अपवर्ग के विषय में बताया कि वह अपवर्ग पद क्या है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। मेरा जो दिव्य धाम है उसी को अपवर्ग कहते हैं। जीव यदि उस परम पिता परमेश्वर के उस अपवर्ग पद को प्राप्त कर ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो कहा संतों का जो संग है वह उस पद को दिलाने वाला है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहा संसारियों का संग करेंगे तो संसार में ले जाएगा, और संत का संग करेंगे तो वो अपवर्ग की ओर ले जाएगा। स्वर्ग अपवर्ग और नरक 3 चीज है। तो संत संग अपवर्ग कर, तो संत का संग मिलेगा कैसे? संत का संग करने के लिए क्या करना होगा? तो बताया कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक हमारा पुण्य उदय नहीं होगा, हमारे पास पुण्य नहीं होगा, तब तक हम संतों से मिल नहीं सकते, संतों को जान नहीं सकते, नहीं मिल सकता। Even above you can go in the heavenly plane, but it comes from the sun. You get it from there, and 40 days when they get it back. Very okay. तो संत संग अपवर्ग कर, कहा संतों के संग से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। और संत कब मिलेंगे? तो कहा पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृत कर अंता। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, पुण्य इकट्ठा होते हैं, तो संत मिलते हैं। और संत से क्या मिलता है? कहा संत तो मिल गए, लेकिन उनसे क्या मिलेगा हमें? संतों के संग से क्या मिलेगा? कहा सत्संग मिलता है। सत्संग, truth, nothing fixed, but only truth. And if the truth, Satchitanand, you will get Anand to truth, Satchitanand. तो कहा संतों के संग से सत्संग की प्राप्ति होती। सत्संग, सत्संग का अर्थ क्या हुआ? सत्य का संग। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये कैसे जानेंगे? क्योंकि यह जो सृष्टि है इसमें सत्य और असत्य दोनों स्थान दिया गया है। विधि ने, ब्रह्मा ने जब ये संसार बनाया तो कहा विधि प्रपंच गुणयो गुण साना। गुण और अवगुण दोनों को स्थान दिया, जैसे किसान शांत है ना, उसी प्रकार से कहा गुण और अवगुण दोनों को स्थान दिया। सब दो दो बनाया, 3 बनाया तो रात बना दिया, पुण्य बनाया तो पाप भी बनाया। कहा विधि प्रपंच गुणयो गुण साना। स्वर्ग बनाया तो नरक ही बनाया, दिन बनाया रात बनाया, पुण्य बनाया पाप बनाया, अमृत बनाया तो जहर भी बनाया, साधु बनाया तो असाधु भी बनाया, सब बनाया दो दो। दानव देव ऊंच अरु नीचू। देवता बनाया तो दानव भी बनाया, किसी को बहुत बड़ा अमीर बनाया तो किसी को बहुत बड़ा गरीब बना दिया। तो कहा विधि ने इस प्रकार से सब बनाया प्रपंच। तो अब इसमें हमें देखना है कि हम क्या लें, क्या सत्य है क्या असत्य है। इसको कैसे जानेंगे? सत्य असत्य को कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? जब हम सुनेंगे। यहाँ पर जैसे कोई चीज रख दिया गया, उसके विषय में आपको ज्ञान ही नहीं है, तो कैसे उसको जानेंगे? जानेंगे कैसे? तो कहा जब किसी से सुनेंगे। ये अटैची है,
अटैची में क्या रखा हुआ है कुछ पता नहीं, लेकिन उसको जब कोई जो खोल कर देखा हुआ है, जब उससे हम सुनेंगे तो बताएगा इसमें ये चीज़ रखी हुई है, तो हम भी जान जाएंगे इसमें क्या क्या चीज़ है। तो कहा इसी प्रकार से सत्य क्या है असत्य क्या है ये कब हम जानेंगे? जब सत्संग करेंगे। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई, जिमि खगेश जल चिकनाई। कहा जाने बिनु न होई प्रतीति, किसी के विषय में जब तक हम जान नहीं जाते कि आदमी कहाँ का रहने वाला है, इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन हम जब जान जाते हैं कि हाँ महादेव जी तिनाट से आए हुए हैं, आप इनकी बेटी हैं, ये लोग उनके सहयोगी हैं, उनके साथी हैं, तब तो हमें विश्वास होता है कि नहीं ये लोग एक साथ के हैं। और जब तक हम नहीं जानते तो हजारों लोग मिल रहे हैं, किसी सबसे हमारा बातचीत नहीं होता, लेकिन जिसके विषय में हम जानते हैं उसी से हमारा बातचीत होता है। तो कहा इसी प्रकार से सत्संग के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं। जब सत्संग करते हैं तो हमें पता चलता है कि संसार में हम किस लिए आए हैं। क्या खाना पीना सोना यही जिंदगी है अथवा कुछ और करने के लिए आए हैं? तो कहा जब हम सुनते हैं खाना पीना तो सारे जीव जंतु कर रहे हैं, कहा सूकर कूकर कर तुम्हें खान पान भोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजिबे जो। कहा खाना पीना सोना बाल बच्चा पैदा करना ये तो पशु पक्षी सब जानते हैं, और मानव शरीर पाकर केवल उसी में फंसा रह गया तो मानव शरीर का लाभ क्या पाया? यह तन भजिबे जो, कहा यह शरीर जो हम लोगों को मानव मिला है ये भगवान का भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, आराधना करने के लिए मिला है। तब जाकर के यह मानव शरीर पाना धन्य हो। जब तक हम अपना तार उस परमात्मा से जोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? How you do it to go to all animal kingdom, different from the human being. So what he is saying is very fortunate that you become the human being, that you could recognize your Atma, who is Bhakti, if you go for it. And if you go for it, the doors of Swarga, the heavenly place, will be open. And when you go up to this world, you don't have to come back. When you come back, my wishes. And they will know where you would take Janam again. But only through satsang you will get the right highway to the absolute. Only through satsang and dhyana you will find it. So, sadhu satsang. तो कहा सत्संग से फिर हमें ज्ञान होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, विवेक माने ज्ञान, तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि दोनों चीजें हैं, हमें सब नहीं करना है। जैसे भगवान ने सब कुछ बनाया संसार में, लेकिन सब हमारे लिए नहीं बनाया है। हम कहते हैं ना सब भगवान हमारे लिए बनाया है, नहीं, हमारे लिए नहीं बनाया है, वो सभी जीवों के लिए बनाया, अलग अलग बनाया है। कहा हमारे संतों ने, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, उसने सब कुछ दिया है, लेकिन सब हमारे लिए नहीं दिया है, अलग अलग जीवों के लिए भी दिया है। उसमें क्या चीज़ हमारे लिए है और क्या चीज़ हमारे लिए नहीं है। जैसे मान लीजिए अमृत बनाया, तो अमृत यदि हम पान करेंगे तो उससे हमारा सुंदर जीवन होगा, हम सुंदर जीवन पाएंगे। और विष भी बनाया है,
लेकिन कहीं विष खा लिए तो जीवन हमारा चला भी जाए। तो विष खाने के लिए नहीं मिला, वो तो औषधियों में डालने के लिए मिला है। जैसे विष को औषधि में डालते हैं, कोई से तुम्हारे सर्प काट लिया तो विष को विष ही मारता है, तो उसका इंजेक्शन बना दिया, वो विष को मार देगा। जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, कहते हैं। तो इसी प्रकार से विष बनाया विष को मारने के लिए, न कि हमें खाने के लिए बनाया है। तो इसी प्रकार से भगवान ने सब कुछ बनाया है, सब हमारे लिए नहीं बनाया। लोग कहते हैं भगवान ने सब कुछ बनाया, सब कुछ खाना चाहिए, सब खाने के लिए बनाया है, लेकिन हमारे संतों ने कहा नहीं, सब हमारे लिए नहीं बनाया है, उस अलग अलग जीवों के लिए भी सब कुछ बनाया है। ठीक, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। कहा मनुष्य के लिए भगवान ने अन्न बनाया, फल बनाया, फूल बनाया, हाँ ये सब बनाया खाने के लिए। हमारे यहाँ पे कहा गया कि भगवान के और हाँ बताया कि मांस का अधिकारी कौन होता है, मनुष्य के लिए नहीं बताया। मांस का अधिकारी वह है जो जीभ से पानी पीता है, जो जीभ से पानी पीता वह मांस का अधिकारी है। कौन? जैसे बिल्ली, कुत्ता, सियार, शेर, चीता, लोमड़ी, ये सब जो जीभ से पानी पीते हैं, वो मुंह से नहीं जीभ से पानी पीते हैं, जीभ निकाल कर कैसे करते हैं। और जो मुंह से पानी पीता है वो मांस का अधिकारी, जैसे भैंस है, गाय है, घोड़ा है, ये सब मुंह से पानी पीते हैं। यदि मछली रेंग जाए तो आप खाएंगे नहीं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ कहा गया अलग अलग सबके लिए बना हुआ है, सब हमारे लिए नहीं बना है। भगवान ने बनाया सब कुछ है, लेकिन सब हमारे लिए नहीं है। उसमें हमारे संतों ने कहा क्या हमारे लिए है, कहा जीव बिना जीव जीवत नाही, जीव का जीव आधार, डोलता बोलता छोड़ के तब करो आहार। जो डोल रहा है, जो बोल रहा है उसको मत खाओ, वो हमारे लिए नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ खाने के लिए बताया गया, क्योंकि जब भोजन हमारा शुद्ध होगा तभी हमारा भजन शुद्ध होगा। जब तक भोजन सही नहीं होगा हम भजन नहीं कर सकते हैं। रावण स्वयं कहता है, जो चारों वेदों का ज्ञाता है, वो रावण कहता है, जब उसको पता चलता है कि परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर भगवान राम आ गए हैं, सुपनेखा जाकर जब बताती है कि तो ही जियत दस कंधर मोर की यस गति हो। भैया रावण, तुम्हारे जैसा प्रतापी भाई के रहते हुए तुम्हारी बहन की नाक कट गई। रावण पूछता किसने काटा? सुपनेखा कहती है अयोध्या से दो राजकुमार आए हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है लक्ष्मण, और दोनों ने पंचवटी में अपनी कुटी बनाई है और उन्होंने तुम्हारी बहन जानकर मेरा नाक काट लिया। रावण कहता तुम वहां गई क्यों उनके कुटिया पर? सुपनेखा ये नहीं कहती मैं विवाह करने के लिए गई तो राम जी से विवाह करने के लिए। कहती है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचऊ विचारी। लेकिन रावण से झूठ बोलती है कि भैया मैं वहां घूमने गई तो देखी राम के साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री थी, तो मैं उसके ऊपर मोहित हो गई, ये तो मेरे भैया रावण के लायक है। तिनके संग नारी एक श्यामा, वो राम लक्ष्मण के साथ में एक विश्व सुंदरी थी। मैंने उसको देखा तो सोचा ये भैया रावण को भेंट देने लायक है। मैं गई तुम्हारे लिए उसको लेने के लिए, लेकिन ला न सकी, अपना नाक कटा दिया तुम्हारे लिए। रावण ने कहा अच्छा, जब तुम्हारा नाक कटा तो पंचवटी में हमारी मिलिट्री की छावनी है, हमारे आर्मी है, 14,000 सेनाएं हमारी रहती हैं, खरदूषण तृष्णा सेनापति वहाँ नियुक्त किए हैं, फिर उनसे तुम क्यों नहीं कही? उसने कहा भैया मैं गई और जाकर वहाँ गुहार लगाया, उनसे मदद मांगी। खरदूषण तृष्णा 14,000 सेना लेकर के राम लक्ष्मण को घेर लिया पंचवटी में, उनकी कुटिया को, लेकिन राम ने अकेले ही सबको मार डाला। जब रावण सुनता तो उसके कान खड़े हो जाते हैं कि राम मार डाला। तब रावण कहता है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं को माराई बीनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें बिना भगवान का दूसरा कोई नहीं मार सकता। सुपनेखा ने कहा जब तुमको वो भगवान दिखाई दे रहा है
तब ऐसा करो तुम चले जाओ उसका भजन करने के लिए, राजपाट दे दो अपने पुत्र मेघनाथ को और जाकर भजन करो। जब भगवान आ गया है तो उसके शरण में जाओ, भजन करो। रावण कहता बहन यही तो नहीं होगा। सुपर्णखा कहती क्यों नहीं होगा, जब तुम जान जाओ भगवान है। और फिर कह रहा भजन उनका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तब रावण बताता है मेरा भोजन बिगड़ गया है, इसलिए भजन नहीं कर पाऊंगा। होई हाई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दीढ़ येहा। हमसे भजन नहीं होगा क्योंकि मैंने भोजन गलत डाला है, तामसी भोजन इसमें डाला है। और उसमें जो हमारे खून बने हैं उससे वो तमोगुणी बने हैं, वो शांति से भजन करने नहीं देंगे, वो लड़ाई झगड़ा तीन तूफान कराएंगे। सुपर्णखा ने कहा भैया तब तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुम उनको भगवान भी मान लिया, भगवान आ गए हैं और उनका भजन भी नहीं करोगे, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? कैसे भगवान कल्याण करेंगे? रावण ने कहा बहन अब मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कहीं उपाय दिखाई दे रहा है कल्याण का। सुपर्णखा ने कहा क्या? रावण कहता है कि अब मैं जाकर उनसे दुश्मनी करूंगा। तो अब जाई बया ठीक रहूं, अब प्रभु सर लगे प्राण भव तरऊं। अब चल करके राम जी से दुश्मनी करूंगा, वो बार बार मुझे समझाएंगे कि एक भी नहीं सुनूंगा, और उनका बाण लगेंगे तो मेरे अंदर जो तामसी रक्त है ना, तमोगुणी जो खून बना है वो सब निकल जाएगा, और तब मैं पवित्र होकर के भगवान का दर्शन करते हुए और भगवान के दिव्य धाम को जाऊंगा। इसलिए आप देखेंगे रावण सारे अपने कुल का उद्धार करा लेता तब अंतिम में जाता है। वो जानता था कि मैं पहले चला गया तो सब बच जाएंगे, इनका कल्याण हो नहीं पाएगा, इसलिए सबका उद्धार करा लिया और तब गया। तो हमारे कहने का मतलब कि भोजन भजन के लिए बहुत जरूरी है। हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है तो भोजन शुद्ध करना है। आज जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसा बने वाणी, जैसा करे विचार वैसा दिखे संसार, जैसा रखे शुद्धि वैसे बने बुद्धि। जितना ही शुद्धता रखेंगे, पवित्रता रखेंगे, उतना ही शुद्ध हमारी बुद्धि बनेगी। जितना ही पवित्र भोजन करेंगे उतना ही पवित्र हमारा मन हो। तो ये सबका हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा कि जाने बिनु न होई परतीति। जब सुनेंगे तभी तो जान पाएंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये मानव शरीर मिला है अपना उद्धार करने के लिए। हमारा उद्धार कैसे होगा? जब हम अपना तार उस परमात्मा से जोड़ेंगे। जैसे इस बल्ब में प्रकाश कब आ रहा है? जब इसका तार हम पावर से जोड़े हुए हैं तब इसमें प्रकाश हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में प्रकाश कब आएगा, हमारा जीवन आनंदमय कब होगा? जब अपना हम तार उस आनंद सिंधु से जोड़ेंगे, उस पावर से जोड़ेंगे, तब हमारे जीवन में प्रकाश आएगा। वो कौन है? का सब कर परमा प्रकाशक जोई, रामायणादि अवधपति सोई। सारे प्रकाशों को प्रकाशित करने वाला जो परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर राम है, जब उनसे अपना हम तार जोड़ेंगे तब हमारे जीवन में प्रकाश आएगा। आनंद तब आएगा जब हम अपना तार उस आनंद सिंधु से जोड़ेंगे। वो कौन है? का जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सकल लोक दायक विश्रामा। वह जो राम है उनसे जब अपना तार जोड़ेंगे तब हमारे जीवन में आराम आएगा। बिना राम का आराम नहीं मिलेगा। तो उनको हृदय में लाएंगे, लाने के लिए ये हमारे कान है। भगवान को हृदय में कैसे लाया जाए उसके लिए
बताया गया, एक तो नेत्र है, दूसरा कान है, तीसरा जिह्वा है। ये 3 मार्ग हैं भगवान को हृदय में ले जाने के लिए। कान से कैसे? कहा जब हम सुनेंगे, जब सुनेंगे तो हमारे अंदर देखने की लालसा उमड़ेगी। जैसे आप पहले सुने इंडिया कैसी है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे गंगा है, ऐसे है, तो आपके मन में कामना जगी कि हम इंडिया चलेंगे और वहाँ देखेंगे कैसे गंगा जी हैं, स्नान करेंगे। अपने माता पिताजी से सुना है कि नहीं? माता पिताजी से सुना तो मन में कामना जगी। तो इसी प्रकार से जब हम संतों से सुनते हैं कि भगवान कैसे हैं, कैसे मिलते हैं, तो हमारे अंदर कामना जगती है, तो उनसे मिलने का फिर हम प्रयास करते हैं, तो फिर वो मिल भी जाता है। जैसे आपने अपने माता पिता से सुना कि एक भारत देश है, वहाँ गंगा बहती है, जमुना बहती है, सरजू बहती हैं, वहाँ भगवान के अवतार होते हैं, तो आपके अंदर कामना जगी कि हम चलेंगे और वहाँ दर्शन करेंगे, गंगा में स्नान करेंगे। तो जब कामना जगी तो आप पहुँच भी गए और आपको दर्शन भी मिल गया। तो इसी प्रकार से जब हम संतों के द्वारा सत्संग सुनते हैं और कि परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर कैसे मिलता है, तो उससे मिलने का हम प्रयास करते हैं, तो हमें मिल भी जाएगा। तो कान से पहले सुनना जरूरी है। इसीलिए कहा कि जिन हरि कथा सुनिए नहीं काना, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी वो कभी भी भगवान को पाएगा नहीं, वो जान ही नहीं पाएगा भगवान है क्या। सामने ही आएंगे और निकल जाएंगे। अरे तुलसीदास जी ऐसे सिद्ध संत के सामने 2 बार भगवान चित्रकूट में आए और तुलसीदास जी नहीं जान पाए ये भगवान है। लेकिन जब हनुमंत लाल जी तोता बन करके और सुनाए पेड़ पर बैठ करके, और हनुमंत लाल जी तोते के रूप में सुनाए, तब सुने तब जान पाए। क्या सुनाया कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे कि तिलक देत रघुबीर। ये हनुमंत लाल जी तोते के रूप में जब बताए सुनाए, तब तुलसीदास जी जान पाए, जब सुने तब जान पाए कि यही भगवान है। तो प्रभु पहचानी परे गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। तब वह प्रभु को पहचान करके उनके चरणों में पड़े। तो हमारे कहने का मतलब इसी प्रकार से जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक जान नहीं पाएंगे परमात्मा कैसे मिलता है, कैसे ध्यान करना है, कैसे साधन करना है। हम जब सुनते हैं, देखते हैं, तब उसको करने का प्रयास करते हैं तो मिल भी जाता है। तो इसी प्रकार से कहा, संतों ने कहा कि भगवान, संतों ने भगवान से कहा, प्रभु जिन्होंने आपकी कथा सुनी उनका हृदय आपका घर बन गया, क्योंकि उनके अंदर कामना जग, उनके अंदर कामना जगी प्रभु दर्शन का। जैसे शिव जी, अभी आप लोगों ने स्वामी जी से सुना कि भगवान शंकर भी कथा सुनते हैं, भगवान का दर्शन करने जाते हैं। वो कथा सुनते भी हैं, कथा कहते भी हैं। भगवान शंकर जब कथा कहते हैं तो पार्वती जी सुनती हैं, और जब सुनना होता है तो कभी अगस्त्य जी महाराज के आश्रम में चले जाते, कभी नीलाचल पर्वत पर चले जाते काकभूषुंडी जी के यहाँ, और हंस का रूप बना करके और वहाँ कथा सुनते। तो शंकर जी कहते भी हैं और सुनते भी हैं। सुनने से क्या मिलता है? तो कहा सुनी महेश परम सुख मानी, सुनने से परम सुख मिलता है। और जो नहीं सुनता है उसको क्या मिलता है? उसको दुख मिलता है। रामायण में ये दोनों बातें दी गई। क्या करें? अच्छा अच्छा 2 मिनट में। हाँ टाइम आरती का भी हो रहा है।
Yeah, just go ahead and enjoy. You need time. Huh? You need time to sit and enjoy. Whatever one is, I was in the middle of what? Swallowing. Oh, yeah. If you want to hear more, I will. Okay. 10 minutes? 15 Yeah, minutes? 15. ठीक 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 हाँ पंडित फिर आते होंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो कहा सुनने से क्या मिलता है और नहीं सुनने से क्या मिलता है। भगवान शंकर और सती दो कथा सुनने के लिए चले हैं। कहाँ से? कैलाश से। त्रेता युग की ही बात है। हाँ, इसमें भगवान राम का अवतार हुआ, तभी आप लोगों ने अवतार की कथा सुनी। हाँ। उसी समय की बात है। भगवान शंकर कैलाश में ध्यान लगाए हुए थे, लेकिन आज ध्यान में मन नहीं लग रहा है। भगवान शंकर उठकर खड़े हुए, अपना त्रिशूल उठाया और चलने के लिए तैयार हुए। सती जी ने पूछा, स्वामी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आप ध्यान लगा रहे थे। भगवान शंकर ने कहा, देवी आज ध्यान में मन नहीं लग रहा है। तो फिर कहाँ जा रहे हैं? तो कहा, चरित्र सुनहि तज ध्यान। ध्यान में जब मन न लगे तो भगवान का चरित्र सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। शंकर जी ने कहा, मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आज ध्यान में मन नहीं लग रहा है। सती ने कहा, तो प्रभु मुझे भी साथ ले चलिए। शंकर जी ने कहा, तो बड़ी अच्छी बात है, चलो तुम भी चलो। तो दोनों चले। तुलसीदास जी महाराज उसका चित्रण कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। संग सती जग जननी भवानी, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर जी और सती दोनों अगस्त जी महाराज के आश्रम में पहुंचे हैं कथा सुनने के लिए। अगस्त जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। आज हमारे आश्रम में जो त्रिलोक का गुरु है, भगवान भोलेनाथ सारे त्रिभुवन के गुरु हैं, आज स्वयं पधारे हैं हमारे कुटिया में। हमारा तो अहोभाग्य खुल गया। दौड़ पड़े अगस्त जी महाराज और शंकर जी का और सती जी का दोनों का अभिनंदन करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, लाकर उच्च आसन पर बैठाते हैं और चरण पखारते हैं और हाथ जोड़ करके आगे खड़ा होते हैं। प्रभु आप कैसे दर्शन दिए? ऐसे वैसे तो कहीं जाते नहीं, कैलाश छोड़कर जल्दी कहीं जाते नहीं, लेकिन इस दास की कुटिया पर कैसे पधारे? यही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करतन लाऊ बारा। आपका आगमन इस दास की कुटिया पर कैसे हुई? भगवान शंकर ने कहा, आज मेरे मन में कामना जगी है तुम्हारे से भगवान राम की कथा सुनने की। अगस्त जी ने कहा, तो मेरा हो भाग्य जो राम कथा का रचयिता है। राम कथा को जैसे कोई नाटक होता है तो पहले उसको लिखा जाता है और उसके बाद तब उसको खेला जाता है। तो रामचरित्र जो नाटक है उसको राम जी ने खेला बाद में, लिखा पहले गया। लिखा किसने? शंकर जी ने। रामचरित्र के रचयिता शिव जी हैं और उसके बाद उस चरित्र को खेला राम जी ने। रामायण में प्रमाण है कि रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। शंकर जी ने रचा और राम जी ने खेला। तो आज जो रामचरित्र के रचयिता हैं वो स्वयं उसी कथा को सुनने आ गए हैं। ये तो मेरा हो भाग्य है। अगस्त जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कथा शुरू किया। श्रोता आप लोग तो कई श्रोता हैं, वहाँ दो ही श्रोता थे, शिव और सती। कथा शुरू हुई। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा शुरू हुआ। शंकर जी सुने उस कथा को तो उनको परम सुख मिला। और सती कथा में थी, लेकिन बैठी तो थी कथा में, लेकिन कथा में उसका मन नहीं था। वो क्या हुआ? कथा में सो गई। कथा में सो गई, इसलिए उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। कुछ हाँ सुना नहीं, इसलिए भगवान को जान नहीं पाई। अगस्त जी महाराज कथा में सब बताए जो भी आप लोगों ने स्वामी जी से सुना कि परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर ने देवताओं के प्रार्थना पर
प्रकट होने का आश्वासन दिया कि निर्भय हो देव समुदाय, तुम ही लागी धरी हो नरवेशा, हरिहो सकल भूमि गरुआई। देवताओं तुम सब निर्भय हो जाओ, रावण से अब डरने की बात नहीं है, मैं स्वयं आ रहा हूं उसका उपचार करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान ने आश्वासन दिया और कहा हरिहो सकल भूमि गरुआई, पृथ्वी की सारा भी भार को दूर करूंगा। जिसके लिए आप लोग कह रहे हो कि रावण से हम लोग त्रसित हैं, क्योंकि रावण ने इतना अत्याचार फैला रखा था कि जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपू ही उठी धावई रहे न पावई, धरि सब घायल खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराणा। इतना अत्याचार किया, कहीं वेद पुराण की कथा नहीं होने देता, कहीं यज्ञ नहीं होने देता। तो इस प्रकार से भगवान ने उसके लिए अवतार लिया और नाना प्रकार की लीलाएं की। ये सारी कथा अगस्त्य महाराज सुनाए भगवान शंकर की और शिव को, शिव जी को और सती को। लेकिन सती तो वहाँ बैठी थी, सो गई है। अगस्त्य महाराज ने बताया कि वह परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए इस समय इसी दंडक वन में आया हुआ है। यहाँ बैठे कथा सुन रहे हैं, इसी जंगल में वो प्रभु आए हुए हैं। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक बन बीच रत अविनाशी। वह अविनाशी परमात्मा इसी वन में घूम रहा है। शंकर जी ने जब सुना कि प्रभु यही आए हुए हैं तो कहा महाराज अब कथा बंद करिए। अब तक तो मैंने उनके विषय में सुना और जब आ गया तो आंखें देखना चाह रही हैं। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। आंखें प्रभु का दर्शन करना चाह रही हैं, इसलिए मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अगस्त्य महाराज से विदा लिया कि प्रभु का मार्ग में दर्शन करते हुए कैलाश निकल जाएंगे। लेकिन आगे जब गए तो प्रभु की लीला चल रही थी। कौन सी लीला हुई? रोने धोने वाली। सीता जी की चोरी हो गई है और राम लक्ष्मण खोज रहे हैं। राम जी पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, लक्ष्मण समझावत बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। यही दृश्य है। राम जी ने के इस दृश्य को शंकर जी देखे तो बड़े प्रसन्न हुए। जय हो प्रभु, धन्य है आपकी लीला। आप तो ये सब नाटक कर रहे हो। जैसे स्टेज पर कोई राजा का रोल खेलता है, कोई रानी बनता है, कोई कुछ करता है कि नहीं? लेकिन वस्तु वो होता नहीं है, वो तो केवल मंच पर दिखाई दे रहा है। पर्दा के पीछे जाएंगे तो असलियत उसका पता चलेगा वो क्या है। जब कपड़ा उतार देता है तो देखते हैं साधारण आदमी है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान का वो लीला मंच चल रहा है, वो रोने धोने का उनका एक नाटक हो रहा है। वैसे तो उनको सब पता है, पहले ही सीता माता को अग्नि में प्रवेश करा दिया था। जब रावण चला था और शंकर जी को ये सारी बातें सुना दी गई थी कि जब रावण मामा मारीच के पास चला है सीता जी को अपहरण करने के लिए, मारीच से कहा तुम मृग बनो सोने का और सीता का अपहरण करेंगे। जब पहुंचा भगवान राम अंतर्जामी, उनको पता चल गया रावण आ रहा है मारीच को लेकर। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण आगे का नाटक बनाना है। लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण तुम जाओ जंगल से कंदमूल फल लाओ। लक्ष्मण चले गए कंदमूल फल लेने के लिए। सीता जी कुटिया में थी, उन्होंने आवाज दिया, सीते जरा सुनना। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, हे प्रिय जरा सुनना। सीता कुटिया से बाहर निकली, कहिए स्वामी क्या बात है? भगवान राम ने कहा देवी मैं एक लीला करना चाहता हूँ। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। मैं ललित नर लीला करना चाहता हूँ। सीता मैया ने कहा तो फिर उसमें मुझे कौन सा पाठ खेलना है, मुझे कौन सा रोल अदा करना है? भगवान राम ने कहा तो उसमें यही करना है, उसमें यही तमाशा करना है कि तुम पावक मह करहु निवासा, अजब लग करो निशाचर नासा। जब तक निशाचरों का संहार नहीं कर देता तब तक आप अग्नि में वास करें और माया का सीता रख दें। क्योंकि रावण जो है माया का हिरण लेकर आ रहा है। तो जब माया का
भगवान के पास माया लेकर जाएंगे तो हम माया ही मिलेगी। नकली हिरण लेकर गया था। People think Rama take away Sita. But he didn't take it. He tells Sita go to fire. नकली हिरण लेकर गया था तो असली सीता कहाँ से मिलेगा? तमाशा था। इसीलिए नकली हिरण ले गया तो उसको भी नकली सीता मिली। तो ये सारी कथा में सुने थे शंकर जी, तो उसको कहते हैं जय सचिदानंद जग पावन यस कही चले मनोज न छावन। लेकिन सती कथा में नहीं सुनी थी ये सब बातें, तो भगवान की लीला हो रही है, इसलिए बेचारी को भ्रम हो गया। नहीं, ये भगवान कैसे हो सकता है? हमारे भोलेनाथ उसको प्रणाम कर रहे हैं, ये तो साधारण राजकुमार लग रहा है, रो रहा है हाय सीते करके। ये कैसा भगवान? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। यदि भगवान विष्णु का अवतार होता तो भगवान विष्णु तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। कहाँ हमारी सीता ऐसे रोते धोते थोड़ी, लेकिन वो तो उनका लीला चल रहा, नाटक चल रहा है, कथा नहीं सुनी है इसलिए जान नहीं पाई। कहने का मतलब जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे तब तक हम जान नहीं पाएंगे, इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जब सत्संग करेंगे तब हमें ज्ञान होगा और उस ज्ञान के द्वारा फिर हम परमात्मा को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। अधिक न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ और सबके मंगल की कामना करता हूँ। 2 बार भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें, फिर आगे आरती होगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हनुमान, जय जय विपत्ति हरण हनुमान, जय जय विपत्ति हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, सपरिवार श्री शंकर भगवान की, श्री गंगा मैया की, सब संत भगवान की, विप्र समाज की, भक्त और भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति सुशांतिर्भूत्।